हेलो स्टूडेंट, आज रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर 1 है। आज सबसे पहले इसके रिलेशन डेफिनेशन। नॉन एम्प्टी सेट, then a relation from then a relation from set A to set B is a subset of Cartesian product A cross B is called relation। ठीक है, ये डेफिनेशन थी रिलेशन की। ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। तो इसमें ये देखिएगा, रिलेशन डेफिनेशन को सबसे अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको तीन चार डेफिनेशन है, अगर वो समझ जाते हैं तो बहुत अच्छे रिलेशन की समझ में आ जाएगा। देखिए कौन कौन सी डेफिनेशन है वो। सबसे पहले वो डेफिनेशन है, एक तो है आपका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन है। और नंबर टू है सबसेट, नंबर थर्ड है फंक्शन, नहीं चौथे नंबर थर्ड है कार्टेशियन प्रोडक्ट और नंबर 4 में मैं दूंगा फंक्शन। अगर आपको रिलेशन की डेफिनेशन, अगर रिलेशन आपको अच्छे समझना है तो सबसे पहले ये चार डेफिनेशन आपको अच्छे समझ लीजिए किसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर देखो बेटा, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं टू एलिमेंट्स इन सिंपल ब्रैकेट, that two elements in simple bracket it is called ordered pair। और एक बात याद रखिएगा, बिना ऑर्डर्ड पेयर के रिलेशन नहीं बन सकता। इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन बनाने के लिए ऑर्डर्ड पेयर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिलेशन बनाने के लिए ऑर्डर्ड पेयर का होना बहुत जरूरी है। तो टू एलिमेंट्स इन सिंपल ब्रैकेट इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। अब सबका डेफिनेशन देखिए if every element of set A is also ठीक है। देखिए सेट ए यहां लिखा नहीं, सेट ए इज सेट टू बी सबसेट, set A is said to be subset of if every element of set A is also element of set B। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे A 1 2 3 और B इक्वल टू है 1 2 3 4 5, तो A रहेगा सबसेट B। A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, ये होता है आ सबसेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं टू सेट होता है, टू सेट्स ए एंड बी। ठीक, टू सेट्स होता है ए एंड बी, एंड इसको डिनोट किससे करते हैं? ए क्रॉस बी से।
ए क्रॉस बी इज डिनोटेड। ठीक है। और देखिए ए क्रॉस बी, जैसे ए इज इक्वल टू दे रखा है ए कॉमा बी, और बी इक्वल टू दे रखा है 2,4। 2,4। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी। तो जैसे ए कॉमा 2 और ए कॉमा 4, बी कॉमा 2, बी कॉमा 4। तो ये होता है आपका ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, आगे बात समझिए। और लास्ट बची है फंक्शन। देखिए फंक्शन में क्या होता है, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, यहाँ पर x पर वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू रखते जाए, y की वैल्यू मिलती जाएगी। यानी यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। और x यहाँ इंडिपेंडेंट है, x की तरफ से हम कुछ भी वैल्यू रखें, 2, 3, 4, 6 कुछ भी वैल्यू हम रखते जाएं तो हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। यानी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच जो रिलेशन होता है उसी को हम फंक्शन कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। 4 डेफिनेशन हमने पढ़ी। ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं, 2 एलिमेंट्स इन सिंपल ब्रैकेट सबसेट। अभी रिलेशन की डेफिनेशन हमने अच्छे समझाई नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, 2 एलिमेंट्स इन सिंपल ब्रैकेट। ठीक, सबसेट क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। एग्जांपल ये दे रखा है आपको, ये देखिए ये एग्जांपल है। ठीक, ये एग्जांपल सबसेट का हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दिए, 2 सेट होते हैं ए एंड बी। एक इसको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है। और ये एग्जांपल बता दिया था, इसको ये करते हैं फंक्शन बता दिया। अब आते हैं रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन आ जा रहा है आपसे, जो भी आपको सेट दिया रहेगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाएगा। अगर मान लीजिए कभी कभी सेट में नहीं दिया होता है, कभी कभी आपको फंक्शन में दिया रहेगा, तभी मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी। तभी मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ ये मान लीजिए y है, 2 सेट है, आपने पढ़ा होगा 11th में। ठीक, और ये किससे मैपिंग हो रही है, नेचुरल नंबर से मैपिंग हो रही है। ठीक है, इधर भी नेचुरल नंबर है, इधर भी नेचुरल नंबर है। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो 1 का 1 4 9 16 25 36। तो ये 1 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25। तो कभी कभी आपको फंक्शन में दे सकता है। ठीक, फंक्शन में आपको दे सकता है और बता देगा मैपिंग किस में हो रही है, नेचुरल नंबर से हो रही है, होल नंबर से हो रही है। एक तो रिलेशन ऐसे दे सकता है, दोबारा एक तो और दूसरा क्या से दे सकता है, सेट से दे सकता है। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो सबसे पहले अगर सेट में दिया रहेगा, देखिए अगर फंक्शन में दे रखा है तो इसका ऑर्डर पे आराम निकल जाएगा 1,1। और हमने आपको शुरू में ही बता रखे थे कि रिलेशन बनाने के लिए ऑर्डर पेयर का होना जरूरी है। तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16 और 5 का 25। ठीक है, जैसे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये देखिए आ रही बात समझे। एलिमेंट बन रहे ना, ऑर्डर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा, ऑर्डर पेयर ये ऑर्डर पेयर बन रहा है ना। ठीक, तो देखिए ऑर्डर पेयर बन रहा है, ऐसे बन जाएगा। और अगर आपको एक सेट दे रखा है, कभी कभी 2 सेट दे रखे हैं और कोई मतलब 2 सेट दे रखे हैं, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल, आपको जो भी सेट दिया रहेगा आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना ही पड़ेगा। यहाँ तो ऐसे निकल गया। अब जैसे ये सेट दे रखा है, अब मान लीजिए एक सेट दे रखा है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो उसका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी हिसाब से निकालेंगे। जैसे a इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4, तो a क्रॉस a निकाल लेंगे 1 2 3 4, ये 1 2 3 4
सबसे पहले आपको जो भी करना है, सेट जो भी दिया होगा उसको आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए एक सेट है तो उसी से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। कभी कभी आपको दो सेट दे रखा है, सवाल तीन टाइप से बनेंगे। कभी कभी सेट एक सेट दे रखा रहेगा, ओनली गिवन वन सेट, तो उसका एक क्रॉस ए निकाल देंगे जैसे इसमें। दूसरा क्या रहेगा, सेट दो सेट दिया होगा, जैसे जैसे सेट ए दे रखा है 2 4 और बी इक्वल टू 3 6। ठीक है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है 2 3 2 6 4 3 4 6 आ जाएगा। ठीक, तो एक दो सेट दे रखा तो उसी हिसाब से निकाल देंगे, उसका उसी निकाल देंगे। जब दो सेट दे रखा तो उसका निकाल देंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, और जब एक दे रखा होगा तो ए क्रॉस ए निकाल देंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपको ऐसे फॉर्म में दे सकता है, इंडिपेंडेंट मतलब फंक्शन फॉर्म में दे सकता है। ठीक है, सब समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, अब देखिए इसका निकाल। हाँ देखिए कि इनमें अब हमें इसका रिलेशन क्या बताया था, रिलेशन में हमने ये बताया था आपको, जो भी रिलेशन में सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अगर एक सेट दे रखा होगा तो a इंटू ए कर देंगे। ठीक, अगर दो सेट दे रखा होगा, जैसे a 1 2 दे रखा है और b दे रखा है, तो 3 4 a इंटू बी कर देंगे। फिर ये हमने बताया था। अगर एक सेट दे रखा है, a अगर दे रखा है एक सेट, ठीक, तो a इंटू ए निकाल लेंगे। ठीक है, a इंटू ए निकालेंगे। दो सेट दे रखा है, दो ऐसे निकाले, a इंटू बी कर देंगे। एक सेट में a इंटू ए कर देंगे। और दूसरी बात, अगर फंक्शन में दे रखा है तो पहले हमें देखनी पड़ेगी मैपिंग किस किस दे रखी है, नेचुरल नंबर में। चलिए, तो बाकी बात है अभी आगे है। चलिए देखिए, अब हमें इसमें करना है, अब हमें इसमें ये निकालना रिलेशन। रिलेशन देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ एक है तो ए निकाले, ए इंटू ए। रिलेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए, आर सबसेट ए क्रॉस बी। ठीक, तो ए इंटू ए 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको 1, ठीक है, तो a इंटू ए 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक, 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, ये हो गया। ठीक है, ये था, ये कार्टेशियन हमने पहले कहा था ना, रिलेशन में सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल हमने दिमाग में बैठा लीजिए। जो भी हमें रिलेशन निकालना होगा, जो भी हमें फाइंड करना होगा, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। अब हमें एक रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनाना है ए बी से कि ए बी से हमें रिलेशन बनाना है, जैसे a प्लस बी ग्रेटर देन 3। ठीक है, a प्लस बी ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा हो, कि दोनों का सम कर दिया जाए तो 3 से बड़ा है। दोनों का सम कर दिया जाए 3 से बड़ा है। तो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं, देखिए जैसे 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 ये नहीं है, क्योंकि 1 + 1 2, ये भी नहीं, 2 + 1 3, ये भी नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा आएगा, एक ये 3 + 1 4, एक ये 4 + 1 5, ये भी नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है 3 + 2 3, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। देखिए दोनों का सम 3 से बड़ा आ रहा है। हमें ऐसा रिलेशन बनाना है कि दोनों का सम कर दिया जाए तो 3 से बड़ा आए। देखिए है ना, ये सब 3 से बड़े। कौन कौन से आ गए इसमें,
इनमें आ गया आपका 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 4,1, ठीक है, 4,2, 4,3, 4,4। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। ये हमें रिलेशन बन गया। तो ऐसे कई कई रिलेशन बन सकते हैं। हमें कौन सा एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें ए कॉमा बी दैट दैट ए ग्रेटर देन बी हो, जिसमें ए बड़ा हो, ए बड़ा हो, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बन जाएंगे। कई ऐसे बन सकते हैं ए माइनस बी करने पर जिसका सम, सॉरी, ए माइनस बी करने पर जो हमारा इवन नंबर आ जाए। 2 माइनस ये नहीं आएगा, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2 और 3 माइनस ये नहीं, ये हो जाएगा। ऐसे कई तरह से रिलेशन आप बना सकते हैं। ए माइनस बी करने इवन नंबर आ जाए और 3 से बड़ा किस कौन कौन से आया, हमने जैसे आपको ये दिखाया है, ठीक। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। ये आ गया होगा आई होप, ठीक। चलिए अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसमें, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिए किसको कहते हैं, जिसमें इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। और सेकंड है आपका, एग्जांपल देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा भैया आपको, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन, ठीक, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हाँ हाँ देखिएगा, देन बी कॉमा ए रिलेशन आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक। ये था। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड
बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब देखिए, अब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, फॉर ऑल ए बी एंड सी। बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, अब चलिए ये जो तीनों डेफिनेशन है एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3। ठीक, ये है एक सेट है, हमें इसका रिलेशन डिफाइन है, रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। अब इसमें सबसे पहले दिखाते हैं, इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव पूछा है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव, चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें 1 2 3 है, सेट 1 2 3 है, सेट में क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। देखिए है, ये है ना, यानी ये रिफ्लेक्सिव है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक, अब आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक में क्या है? जैसे ए रिलेशन बी है तो ये होना चाहिए ए रिलेशन बी है तो बी आर ए होना चाहिए। बी आर ए है कि नहीं है? देखिए 1 2 है, 2 1 है, 2 1 नहीं है। अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 कहीं नहीं दिख रहा। चलिए, नहीं है। ट्रांजिटिव के आते हैं, ट्रांजिटिव पर। ठीक है, अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो जैसे ए कॉमा बी है, अगर बी कॉमा सी है, ठीक, तो हमें तीसरे में ए कॉमा सी भी होना चाहिए। ये बी भी कॉमन है, हट जाएगा, या ए कॉमा सी तीसरा एलिमेंट होना चाहिए। जैसे 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 3 है, तो इसी में 1 कॉमा 3 आ रहा है ना, देखिए ये आ रहा है। तो इसका डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए ए आर बी एंड बी आर सी इक्वल टू ए आर सी होना चाहिए। तो देखिए ए बी क्या है? 1 2, आगे 2 3, तो 1 3 है, मिल रहा नहीं मिल रहा? ठीक, ये हो गया। 1 2 2 3 है तो 1 3 मिल जा रहा है। तो ये ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव, लेकिन सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि 1 2 है, 2 1 नहीं है। तो इसी तरह आज हमने सीखा, लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके।